इस वीडियो में राष्ट्रीय स्तर पे जो पुरस्कार मिले हैं उन सभी को देखेंगे। तो डेली ये करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना ना भूलें। बाकी जीएस के सेगमेंट्स आ ही रहे हैं लगातार, उनको भी देखते रहें। खासकर जय हो स्टडी, कई वीडियोस ऐसे हैं जो हम अपने यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शेयर करते जा रहे हैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर देखते रहें, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लेते हैं इस वीडियो में तेज़ी से। ये सभी रामायण के ही अंग हैं, अंततः आपको रामायण मिलेगा। सरस्वती सम्मान 30वां शरद कुमार लिम्बाले को, मराठी जो लेखक हैं इनको मिला था। 31वां प्रोफेसर रामदरस मिश्र को हिंदी भाषा के लिए मिला है, ठीक है, सरस्वती सम्मान। भारत भारती सम्मान 19वां डॉक्टर सूर्यवाला को मिला था, 20वां शशिभूषण शीतांशु को। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का प्रसिद्ध विश्व भारती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और 57वां मिला है। 56वां जो है नीलमणि फूकन जूनियर को, असमिया लेखक हैं, और 57वां मिला है दामोदर मौजो को, कोकड़ी लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा 56वां और 57वां ये एक साथ दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मरक्कर मूवी को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का छिछोरे मूवी को, जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ मनोज बाजपेयी और धनुष, दो लोगों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का सिक्किम को मिला है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, जो कि भारत सरकार और यूएनडीपी दोनों मिलकर 2012 से दे रहे हैं, विभिन्न श्रेणियों में 6 लोगों और संस्थाओं को मिला है। तो शाजी एनम, जिनको केरल का ट्यूबरमैन भी कहते हैं, इनको मिला है। शेरगांव बीएमसी अरुणाचल प्रदेश, इसको मिला है। सतीश को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में। अमराबाद संगम तेलंगाना का है, इसको मिला है। त्रिचिन ग्राम बारी बीएमसी त्रिपुरा। बेलाग्रो बायो साइंसेज लिमिटेड तेलंगाना। तो विभिन्न स्थानीय संस्थाओं को और 2 व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लोगों को, शाजी एनम और सतीश को, ये पुरस्कार मिले हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सर्वे सर्वा हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, गांधी शांति पुरस्कार 2020। स्वामी ब्रह्मानंद या ब्रह्मानंदम पुरस्कार 2021, ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021, पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पुरस्कार चंडीगढ़ को दिया गया है। शहरों में अगर प्रथम पुरस्कार की बात करें तो इंदौर और सूरत को, दोनों को। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार जो प्रथम 2 शहर हैं जिनको दिया गया है, अहमदाबाद और वाराणसी को। तीसरे राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020, ये दिल्ली जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। जल पुरस्कार जो तीसरा है उसका वर्णन अभी आगे हम करेंगे। तो तीसरा राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 दिल्ली स्थित इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसको दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, ये प्रदीप सरदाना को दिया गया है, पत्रकार हैं। मदर टेरेसा पुरस्कार फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार हारमोनी फाउंडेशन को दिया गया है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में राजीव गांधी पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा कहाँ की सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, देखिए इस तरह के प्रश्न जब आए, राजीव गांधी का नाम आ जाए, जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाए, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह कांग्रेस शासित प्रदेश में ही ऐसा हो रहा होगा। तो आपको ये पता रहेगा कांग्रेस के सहयोग से, या कांग्रेस की जहाँ सरकार है, कहाँ कहाँ है, गिने चुने राज्यों में ही है, तो आपको आंसर पकड़ने में आसानी होगी ऐसे। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड,
जो कि यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यूएनएसडीएसएन के द्वारा दिया गया है। किसको? शेख हसीना को, प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, द्वितीय राजस्थान को, तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है। कुल 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था नए मंत्रालय के रूप में। तो विभिन्न मंत्रालयों को संगम करके जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया था मई 2019 में। पुरस्कार जो दिए गए ये 11 श्रेणियों में जो प्रमुख पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य का उत्तर प्रदेश को, अर्थात प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिला में अगर देखें तो उत्तरी क्षेत्र में सब सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को। दक्षिणी क्षेत्र में देखें तिरुवनंतपुरम को केरल में। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पूर्वी चंपारण और गोड्डा, पूर्वी चंपारण बिहार का, गोड्डा जो जिला है झारखंड का। पश्चिमी अगर क्षेत्र में देखें तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो गोलपारा को असम का जिला है। तो इन जिलों को सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है। इसी में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में देखें तो उत्तरी क्षेत्र में धसपद अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में। दक्षिणी क्षेत्र में पेते रामपुरा को, ये तुमकुरु कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो तेलारी जो कि गया बिहार में स्थित है, और पश्चिमी क्षेत्र में तख्तगढ़ साबरकांठा गुजरात में स्थित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो सियालसीर सिरचिप जो जिला है मिजोरम का, वहाँ पर स्थित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय स्थानीय निकाय का पुरस्कार वापी गुजरात को मिला है, वापी स्थानीय निकाय को। सर्वश्रेष्ठ मीडिया का पुरस्कार मिशन पानी को, नेटवर्क 18 का है ये मीडिया नेटवर्क, उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड वेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को। बेस्ट एसोसिएशन पंचगछिया हुगली में स्थित है पश्चिम बंगाल में, इसको दिया गया है। और सीएसआर के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड आईटीसी लिमिटेड को, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको दिया गया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति ने सम्मान के साथ जल शक्ति अभियान, इस सम्मान तो राष्ट्रपति ने वितरित किए ही, साथ ही एक अभियान शुरू किया है, कैंपेन शुरू किया है, जल शक्ति कैंपेन या जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022, ये शुरू किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 से 5 नवंबर 2022 अर्थात इस वर्ष नवंबर में 1 से 5 नवंबर ग्रेटर नोएडा में अर्थात उत्तर प्रदेश में भारत जल सप्ताह 2022 आयोजित होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 22 खिलाड़ियों को दिया गया है। किसको किसको? नीरज चोपड़ा को एथलीट्स में, रवि कुमार दहिया को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में, पीआर सीजेस को हॉकी में, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? उस्ताद अमजद अली खान को, सरोदवादक हैं। इस्पात राजभाषा पुरस्कार ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया। ये पहला पुरस्कार, जो प्रथम पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार दिया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? जम्मू और कश्मीर बैंक को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, आपको ध्यान है कि 50वां जो दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार है अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और 51वां जो 51th दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो दिया गया रजनीकांत को। 52वां अभी तक नहीं घोषित किया गया है।
तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये दूसरा है पुरस्कार 2022। फिल्म ऑफ द ईयर का पुष्पा द राइजिंग को, बेस्ट फिल्म का शेरशाह को, बेस्ट एक्टर का रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन को, इंटरनेशनल जो बेस्ट फिल्म है उसका अनदर राउंड को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। पद्म पुरस्कार 2022 कुल 128 लोगों को प्रदान किए गए, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में 34 महिलाएं प्राप्तकर्ता थीं, 10 विदेशी और एनआरआई प्राप्तकर्ता थे और 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए। साथ ही 6 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म विभूषण में देखें तो प्रभा अत्रे महाराष्ट्र की कला से संबंधित हैं। राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत इनको दिया गया, उत्तराखंड के थे, आपको पता है इनके बारे में, पहले सीडीएस भारत के। कल्याण सिंह मरणोपरांत इनको दिया गया उत्तर प्रदेश से। तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। सिर्फ प्रभा अत्रे मात्र जीवित हैं इस पुरस्कार को जो इन्होंने प्राप्त किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने ये ब्रैकेट किया राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह, इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पद्म भूषण गुलाम नबी आजाद कुल 17 लोगों को दिया गया। गुलाम नबी आजाद, बुद्धदेव भट्टाचार्य, क्यों हमने इसमें अंडरलाइन किया? क्योंकि इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। नटराजन चंद्रशेखरन, कृष्ण एला व सुचित्रा एला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया पहरा खिलाड़ी हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्म पुरस्कार, ठीक है। राशिद खान, ठीक, राशिद खान में हमने क्यों गोला किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं। राजीव महर्षि, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, गुरमीत बाबा मरणोपरांत। संजय राजाराम मरणोपरांत, 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। तो ध्यान रखिएगा वशिष्ठ त्रिपाठी और राशिद खान ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं जो पद्म भूषण जिन्होंने प्राप्त किया है। पद्मश्री अवार्ड, इसमें हमने उत्तर प्रदेश के ही जो प्राप्तकर्ता उन्हीं का नाम लिखा है। तो कमलनी अस्थाना व नलनी अस्थाना कला के क्षेत्र में, शिवनाथ मिश्रा, शीशराम अजीता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में, सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में, विद्या विदु सिंह साहित्य के क्षेत्र में, शिवानंद योग के क्षेत्र में, अजय सोनकर विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन दवाई के क्षेत्र में। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के प्राप्तकर्ता हैं पद्मश्री। 107 लोगों को दिया गया है ये। कुल 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें एक देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण मिला है, बाकी सबको पद्मश्री मिला है। वंदना कटारिया हॉकी की हैं, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, ये सभी पद्मश्री इनको मिला है। बुद्धदेव भट्टाचार्य इनको पद्म भूषण मिला था। वह संध्या मुखर्जी जिनको जो गायिका हैं संध्या मुखर्जी, पद्मश्री इनको मिला था, लेकिन इन दोनों ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 29 बच्चों को दिया गया, 15 लड़कों को, 14 लड़कियों को। कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। 1 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। गणतंत्र दिवस 2022 को 384 वीरता पुरस्कार घोषित हुए, साथ ही 12 शौर्य चक्र, जिनमें से 9 को मरणोपरांत और 3 अन्य को ये पुरस्कार प्रदान किए गए शौर्य चक्र। सब इंस्पेक्टर बाबू राम को अशोक चक्र प्रदान किया गया मरणोपरांत, जो कि शांति काल में सर्वोच्च पदक माना जाता है। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। जो नीरज चोपड़ा आपको पता ही होगा इनके बारे में, इनको परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। गणतंत्र दिवस 2022 सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड इस बार दिया गया, उत्तर प्रदेश को दोबारा दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। पिछली बार राम मंदिर झांकी के लिए मिला था, इस बार एक जिला एक उत्पाद और विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसके प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला, दूसरा स्थान कर्नाटक को और तीसरा स्थान मेघालय की झांकी को मिला। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल तथा कर्नल अमित बिष्ट को दिया गया। बैडमिंटन महासंघ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को दिया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए एनजीओ जो प्रथम है इसको दिया गया। ये प्रथम वही एनजीओ है जो असर नामक एक रिपोर्ट जारी करती है प्राथमिक शिक्षा पे, शिक्षा की जो स्थिति है। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को दिया गया, तेलुगु फिल्म निर्माता हैं।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जाबो तथा स्कॉर्सेज को दिया गया। सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको दिया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया, इनकी पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, इनकी पुस्तक महाबली के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक जो हिंदी इनकी कृति है इसके लिए। वहीं अंग्रेजी कृति के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 9 और विहान अग्रवाल को दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। JCB साहित्य पुरस्कार 2021 M मुकुंदन को दिया गया, मलयालम ये साहित्यकार हैं, इनकी पुस्तक दिल्ली अ सोली लोकी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द, पेटा इंडिया की संस्था है उसके द्वारा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात व सिक्किम तथा अर्थात राज्यों में गुजरात और सिक्किम को, और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 राजस्थान सरकार को दिया गया। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है। दिल्ली में 8 मार्च को 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार, 8 मार्च को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस दिवस पर 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को प्रदान किया गया। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस सरकार ने देने की घोषणा की है हाल ही में, तो हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासों के लिए। स्वदेश दर्शन पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय ने शुरू करने की घोषणा की है। स्वदेश दर्शन पुरस्कार आ सकता है ऑप्शन में आपके संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, फलाना ढकाना मंत्रालय, तो पर्यटन मंत्रालय याद रखिएगा। स्वामी ब्रह्मानंदम पुरस्कार आनंद कुमार सुपर 30। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है किसे, जेसन मोट को, इनकी पुस्तक हेल ऑफ अ बुक के लिए। रीडिंग पुरस्कार 2021 दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, और प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया रेड इंक पुरस्कार 2021 के तहत। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये सेल को दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 अनुकृति उपाध्याय को दिया गया, इनके उपन्यास कित्सुगी के लिए। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया जो कि उड़िया कवि हैं। तो ये थे प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार जो इस वर्ष प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट कल हम और चर्चा करेंगे और मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पे, खेल आदि गतिविधियों पे। तो धीरे धीरे एक एक करके ये समाप्त कर देंगे, फिर रामायण वीडियो आपका कंपाइल करके दे देंगे।